आज मैंने अपने किचन में बनाया है खुशबूदार जायके वाला आलू चिकन का शोरबा। आलू चिकन के शोरबे को किस तरह जायकेदार बनाया जाता है तो चलिए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार जायकेदार चिकन आलू का शोरबे वाला सालन बना रही हूँ। शोरबे को किस तरह जायकेदार और खुशबूदार बनाया जाता है, इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक तवज्जो के साथ ज़रूर देखना है। खुशबूदार आलू चिकन का शोरबा बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है ताकि ये काले ना हो। इसके साथ ही मैंने आधा किलो चिकन लिए और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। 2 चाय के चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ले लीजिए जी, मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1/4 कप जो है दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब हमने तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से यकजान कर लेना है। जब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं तो चिकन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। तमाम मसालों को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है। तो अब हम चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने एक मसाले को पीसना है। इसके लिए मैंने 2 अदद हरी मिर्चें लिए। हरी मिर्चों को जो है मैं 2 से 3 टुकड़ों में काट लेती हूँ ताकि हरी मिर्चें हमारी आसानी से पिस जाएं। ये लीजिए जी, मैंने हरी मिर्चों को काट लिया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, इसे भी मैं रफली काट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे टुकड़ों में भी काटने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े बारीक टुकड़ों में काटेंगी तो ये आसानी से पिस जाएगी। प्याज को मैंने रफली काट लिया है। तो इसके साथ ही ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है। शोरबे वाले सालन में कोशिश किया करें कि टमाटर बिल्कुल लाल कलर का हो ताकि सालन का कलर अच्छा आए। इसको भी मैं काट लेती हूँ। एक दफ़ा आप इस चिकन के सालन को इस तरह ज़रूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह पूरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को जो हमने रफली काटा है इसे मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। इसका हमने पेस्ट बनाना है। तो ये मैंने तमाम प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसका पेस्ट बनाकर लाती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। चिकन आलू का शोरबे वाला सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। इसमें से मैं 2 से 3 खाने के चम्मच तेल कढ़ाई में डाल देती हूँ और तेल को हमने हल्का गरम कर लेना है। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इन आलू को इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब आप आलू को फ्राई कर लेते हैं तो सालन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू पे हमारे बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम आलू जो है वापस निकाल लूँगी। जब आप इस तरह फ्राई करके आलू सालन में डालेंगे तो यकीन करें सालन का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने तमाम आलू निकाल लिए हैं तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास जो आधा कप में जो बाकी तेल है वो तेल भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंगे हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है।
प्याज पर हमारा हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काटा था और इसे हमने हल्का ब्राउन करा है, तो ये आसानी से सालन में गल जाएगी। अगर आपने प्याज को डार्क कलर दे दिया तो प्याज गलेगी नहीं और शोरबे में तैरती हुई नज़र आएगी। अब मैं इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। मैंने तमाम चिकन मसाले समेत ही कढ़ाई में डाल दिए। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस चिकन की 3-4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। 3-4 मिनट तक चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर जो हमने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बनाया था ये शामिल कर देती हूँ। बहुत ही जायकेदार इस चिकन का शोरबा होता है। जार में अभी थोड़ा सा पेस्ट बाकी है, तो पानी डालकर मैं उसे भी निकाल लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे भी इतनी देर तक भूनूंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार शोरमे वाला हमारा ये चिकन आलू का सालन तैयार होगा। आलू को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अब हमने इसके अंदर शोरबे के लिए पानी शामिल करना है। आप आराम से इसके अंदर 2.5 से 3 कप भी पानी जो है डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है 1.5 कप पानी शामिल कर रही हूँ। शोरबा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। इसको अब हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। ये लीजिए जी, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। इसलिए चिकन हमारी फ्राई हुई थी उसमें भी 40% तक गल गई है, तो मैं 8 से 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चिकन आलू को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप माशाल्लाह सालन का कलर देख सकते हैं, कितना प्यारा सालन का कलर है। हमारे आलू और चिकन है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आपको शोरबे में प्याज बिल्कुल भी तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच में घर का पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर ताज़ा कुटी हुई जायफल और जवत्री डाल रही हूँ। तो शोरबे वाले सालन में आपने जायफल जवत्री ज़रूर डालनी है, इससे बहुत ही अच्छी शोरबे में खुशबू आती है। 3 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं खुशबू के लिए। इसके साथ ही 1 मुट्ठी भरकर हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं और इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हमारा बहुत ही जायकेदार शोरबे वाला सालन तकरीबन तैयार हो गया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा खुशबूदार आलू चिकन का शोरबे वाला सालन तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।